Good afternoon, everyone. हाँ कर तो ली। Good afternoon, भावना. Sorry. अच्छा, चलिए फिर भाई स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग कल बात कर रहे थे अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है क्लास, उसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसमें हमने तीन टाइप के आपके क्या बताए थे, एक्सक्रीटरी ऑर्गन बताए थे। फर्स्ट इज प्रोटोनेफ्रिडिया, सेकंड हेड स्टेट पिट एंड थर्ड इज रीनल पैपिला, ठीक है। फर्स्ट जो था दैट इज अ प्रोटोनेफ्रिडिया। ठीक, प्रोटोनेफ्रिडिया के बारे में जब हम बात करते हैं तो कल भी बताया था कि कहाँ प्रेजेंट रहता है, ये प्रेजेंट रहता है आपके गिल स्लिट्स के ऊपर। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो इंग्लिश मीडियम है। अबव द गिल स्लिट्स, और आप लोग जानते हैं गिल स्लिट्स के दोनों ओर क्या प्रेजेंट रहते हैं आपके गिल बार्स। गिल बार्स में दो होते हैं, प्राइमरी गिल बार एंड सेकेंडरी गिल बार। ठीक, अब प्राइमरी एंड सेकेंडरी गिल बार में कल भी बात की थी कि जो प्रोटोनेफ्रिडिया है उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, दो लिम्ब पाए जाते हैं। वन इज वर्टिकल लिम्ब एंड सेकेंड इज हॉरिजॉन्टल लिम्ब, यही बताया था। अब जो आपका वर्टिकल लिम्ब है वो प्रेजेंट होता है आपका प्राइमरी गिल बार पर। ठीक, अगर आप लोगों को डायग्राम याद है ना दोनों को कि किस तरह से बताया था प्राइमरी गिल बार में, तो वर्टिकल लिम्ब जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है आपका प्राइमरी गिल बार पर। अब यहाँ पर कल ड्रॉ किया था गिल स्लिट्स, ठीक है, और इसके इस तरफ था आपका सेकेंडरी गिल बार। ठीक, तो ये जो इसका हॉरिजॉन्टल लिम्ब होता है, ये हॉरिजॉन्टल लिम्ब कहाँ रहता है आपके सेकेंडरी गिल बार के ऊपर, इस तरह से लटका रहता है। कहाँ पे, सेकेंडरी गिल बार पर। देखिए वर्टिकल लिम्ब प्राइमरी गिल बार पर होता है एंड हॉरिजॉन्टल लिम्ब सेकेंडरी गिल बार पर होगा। ठीक है, अब ये जो आपका प्रोटोनेफ्रिडिया है ये सेकेंडरी गिल बार पर किसके थ्रू खुलता है, यहाँ ऊपर बनाया था कल नेफ्रिडियोपोर। ठीक है, नेफ्रिडियोपोर के थ्रू खुलता है। अब समझिएगा यहाँ पर जब हमने बात की थी कि कितने होते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया, वो होते हैं अप्रॉक्स 90 to 100। ठीक, इसमें भी क्या प्रेजेंट रहती है, कुछ इस तरह से सेल्स बनाई थी जिसमें सोलेनोसाइट्स प्रेजेंट थे, सोलेनोसाइट्स या फिर फ्लेम सेल्स। याद आ रहा है ना क्लास, आज दोबारा डायग्राम नहीं बना रहे, एक्चुअली टाइम वेस्ट होगा उसमें, इसीलिए। तो यहाँ पर ये जो थी दिस इज अ सोलेनोसाइट। ठीक, ये सोलेनोसाइट जो है या फिर इन्हें हम फ्लेम सेल्स बोलते हैं ना, तो मेनली एक्सक्रीशन जो है वो इन्हीं सोलेनोसाइट्स की वजह से होता है।
किसकी वजह से होता है? इन्हीं सोलेनोसाइट्स की वजह से। आप लोगों को याद हो सोलेनोसाइट्स बताए थे अप्रॉक्स 500, है ना, 500 के अप्रॉक्स होते हैं ये। और अगर हम बात करते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया की, तो प्रोटोनेफ्रिडिया में ऑरिजिन कहाँ से होता है? एक्टोडर्म लेयर से होता है, ठीक है। तो सोलेनोसाइट से होता है क्या चीज? मेनली एक्सक्रीशन। कहाँ से होता है? मेनली एक्सक्रीशन होता है आपका इन सोलेनोसाइट से, ठीक है। कल इसका डायग्राम नहीं बनाया था कि अगर मैं इनमें से एक सोलेनोसाइट उठाती हूँ और यहाँ पर एक ड्रॉ करती हूँ तो सोलेनोसाइट आपका किस तरह से दिखेगा, जरा देखिएगा आप। अब जरा समझिएगा क्लास, यहाँ पर हम बात करते हैं आपकी मेन, ये है सोलेनोसाइट, ठीक है, फ्लेम सेल। अब ये जो फ्लेम सेल है ये है नोब, ठीक। नोब में प्रेजेंट होता है एक न्यूक्लियस, क्या प्रेजेंट रहेगा? एक न्यूक्लियस। दिस इज अ फ्लैजिलम, ठीक है। और जो फ्लैजिलम होता है ये वर्टिब्रल होता है, मतलब वर्टिब्रल मतलब वाइब्रेटाइल होगा, जैसे वाइब्रेट करती है ना कोई चीज, सिमिलरली आपका ये फ्लैजिलम जो है वो भी वाइब्रेटाइल होगा। अब ये वाइब्रेटाइल होने के साथ साथ यहाँ पर ये जो है दिस इज अ मेन ट्यूब। अब समझिएगा जरा, यहाँ पर ये जो आपका बनाया गया है इसके चारों तरफ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहती हैं। क्या प्रेजेंट रहती हैं? ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल्स जो होती हैं जो आपके इस नोब को, आई मीन टू से फ्लेम सेल को, जो इसको कवर करके रखती हैं, उन्हें हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोला जाता है इन्हें? ग्लोमेरुलस बोला जाता है। अब आपने को हमने कल भी बताया था कि इसमें जो एक्सक्रीशन होता है वो किसके द्वारा होता है? वो होता है डिफ्यूजन मेथड के थ्रू, ठीक है, डिफ्यूजन मेथड के थ्रू होगा। अच्छा, डिफ्यूजन मेथड किस चीज पर डिपेंड करता है? डिफ्यूजन मेथड हमेशा होता है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है ना। जो डिफ्यूजन मेथड है वो किस लॉ पे काम करता है? हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। अब समझिएगा, यहाँ पर जो फ्लेम सेल्स है उसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट है? आपकी ग्लोमेरुलस प्रेजेंट है, ठीक है। तो ग्लोमेरुलस में क्या रहते हैं? आपके नाइट्रोजिनस वेस्ट रहते हैं,
ठीक है। नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो कहाँ प्रेजेंट है आपके, इन ग्लोमेरुलस में। ग्लोमेरुलस कहाँ है आपके, इस पूरे फ्लेम सेल को अच्छे से उसने कवर किया हुआ है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर, ये जो आपकी फ्लेम सेल है, यहाँ पर जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो किसके थ्रू जाते हैं, वो जाएंगे आपके डिफ्यूजन मेथड के थ्रू। डिफ्यूजन मेथड मतलब हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। अब यहाँ बताइए, ग्लोमेरुलस में नाइट्रोजनस वेस्ट है, फ्लेम सेल में तो फिलहाल नहीं है, तो कहाँ पर नाइट्रोजनस वेस्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है ग्लोमेरुलस में हाई कंसंट्रेशन है, ठीक है ना। तो मैं ये कहूँगी ग्लोमेरुलस में हाई कंसंट्रेशन है देन दिस फ्लेम सेल, तो गलत नहीं होगा। तो डिफ्यूजन मेथड के थ्रू जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है वो ग्लोमेरुलस से कहाँ आ जाएंगे, आपके फ्लेम सेल्स में आ जाएंगे। ठीक, कहाँ आएंगे, फ्लेम सेल्स में आएंगे। अब ये जो फ्लेम सेल्स में आते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट, अब जाहिर सी बात है ये कहाँ पर, जहाँ पर वाटर करंट होता रहता है ऑलवेज, ब्रैंकियोस्टोमा में हमेशा क्या रहता है, वाटर करंट, है ना। ओरल सिराई की वजह से क्या होता रहता है, एक वाटर करंट हमेशा बना रहता है ब्रैंकियोस्टोमा में। तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये जब यहाँ से आपके पहुंच चुके हैं फ्लेम सेल में, ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट। अब नाइट्रोजनस वेस्ट में से भी तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस के नीचे क्या प्रेजेंट है, वाइब्रेटाइल फ्लैजिलम, जिसकी वजह से क्या होगा, जो वाटर करंट है उसमें यहाँ पर आ चुके हैं आपके क्या, नाइट्रोजनस वेस्ट, यहाँ पर आता है आपका वाटर, ठीक है। तो ये वाटर जैसे ही बाहर की तरफ जाएगा तो उसी के साथ ये जो सोलेनोसाइट्स होती है, फ्लेम सेल्स जो होते हैं, ये क्या करेगा, ये इसका फ्लैजिलम उस वाटर करंट को बहुत जल्दी से जल्दी उसको बाहर जाने में मदद करता है, बहुत जल्दी जल्दी वाइब्रेट करता है, जिसकी वजह से नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो वाटर के साथ बाहर कहाँ निकाल दिए जाएंगे, आपके ल्यूमिन में, ल्यूमिन में छोड़ दिए जाते हैं, ठीक है। पहले कहाँ पर थे, आपके ग्लोमेरुलस में थे, ग्लोमेरुलस से आते हैं आपके फ्लेम सेल में। अब फ्लेम सेल में और ल्यूमिन में ये इंट्रासेल्युलर स्ट्रक्चर होता है ल्यूमेन। अब यहाँ पर भी कैसे जाएंगे, डिफ्यूजन मेथड के थ्रू जाएंगे। तो डिफ्यूजन मेथड में भी बात करें तो ल्यूमिन में ज्यादा है या फिर फ्लेम सेल में, देन ऑब्वियसली सी बात है फ्लेम सेल में ज्यादा है। तो फ्लेम सेल से डिफ्यूजन मेथड के थ्रू फिर से हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन में ट्रांसफर हो गए आपके नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। क्या हुआ, यहाँ पर आपके क्या चीज है, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ पर है, तो उसने क्या किया, डिफ्यूजन मेथड से फिर ल्यूमिन में चले गए, ल्यूमिन से वो पास आउट होते हैं एट्रियम में, कहाँ पर, एट्रियम में होते हैं। अब एट्रियम में पहुंचने के बाद जैसे ही बैक वाटर करंट होगा, ठीक है, तो उसकी वजह से ये जो आपके वेस्ट प्रोडक्ट है, मतलब नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट, वो एट्रियम से बाहर एग्जिट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, एग्जिट हो जाते हैं। एक बार फिर समझिएगा क्लास, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम की। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए एक्सक्रीटरी ऑर्गन की जरूरत होती है। यहाँ पर हमने बात की है पहले फर्स्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन, दैट इज अ प्रोटोनेफ्रिडिया, ठीक है। प्रोटोनेफ्रिडिया टोटल कितने होंगे, 90 से 100 देखने के लिए मिलते हैं, जिनमें सोलेनोसाइट्स जो होते हैं वो होते हैं अप्रोक्स 500, ठीक। अब ये मेनली जो एक्सक्रीशन है वो किसके थ्रू होता है, कल भी बताया था, अब भी बता देते हैं, किस मेनली एक्सक्रीशन होता है आपके सोलेनोसाइट्स मतलब फ्लेम सेल्स के ही थ्रू होता है। इसमें किस मेथड से होगा, डिफ्यूजन मेथड से। डिफ्यूजन मीन हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने डायग्राम की ओर। तो यहाँ पर जो फ्लेम सेल होती है उसके चारों तरफ नर्व्स का एक क्या रहता है, एक बंच बना रहता है, ग्लोमेरुलस बोलते हैं जिसे हम जानते हैं ना। तो ग्लोमेरुलस में क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट होंगे। अब ये नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट ये प्रेजेंट है आपके यहाँ, इस पूरे फ्लेम सेल को अच्छे से कवर किए हुए हैं चारों तरफ से,
ठीक है, अब यहाँ पर किसकी प्रोसेस होती है? डिफ्यूजन मेथड की। तो डिफ्यूजन मेथड में यहाँ आपकी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू फ्लेम सेल। ठीक है, तो उस कंडीशन में डिफ्यूजन जो होगा वो ज्यादा से कम की तरफ हो जाता है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो कहाँ जाएंगे? वो ग्लोमेरुलस से आपके फ्लेम सेल में आ जाते हैं डिफ्यूजन मेथड से। ठीक, अब ये जो आपके क्या हैं आपके फ्लेम सेल्स, ये फ्लेम सेल्स जो है ये कहाँ छोड़ती है उनको? ल्यूमेन में। ये इंट्रासेल्युलर स्ट्रक्चर होता है ल्यूमेन, वहां पर इसको एक्सक्रीट करेगी। अच्छा, एक्सक्रीट भी किस वे में करेगी? आपके डिफ्यूजन मेथड से करेगी। डिफ्यूजन मेथड से हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ठीक है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। अब जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट थे वो कहाँ आ चुके हैं? आपके ल्यूमेन में आ गए। अब ल्यूमेन में आने के बाद पहले ग्लोमेरुलस से फ्लेम सेल, फ्लेम सेल से ल्यूमेन, अब ल्यूमेन से जाते हैं वो कहाँ पर? एट्रियम में। ठीक, ल्यूमेन से उसको कहाँ भेजा जाता है? एट्रियम में भेजा जाता है। एट्रियम से बैक वाटर करंट, मतलब जब पानी पीछे की ओर निकलता है, मीन टू से उसको बाहर निकलना जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? बैक वाटर करंट। तो बैक वाटर करंट के साथ में ही जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको बाद में बाहर निकाल दिया जाता है, एग्जिट हो जाते हैं वो। ठीक है, समझ में आया क्लास? फाइनल? यस, गुड। चलें फिर बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट। गुड। नेक्स्ट जो आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है दैट इज अ हेडस्टैक ऑर्गन। हेडस्टैक पिट किस नाम से जानते हैं? हेडस्टैक पिक के नाम से जानेंगे या फिर हेडस्टैक नेफ्रिडियम। ठीक, एक डायग्राम देखिए आप।
हाँ भाई फाइनल ईयर, जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये जो डायग्राम देख रहे हैं आप, ये है आपका हेडसेक पिटक्यूस, ठीक है, हेडसेक नेफ्रीडियम के नाम से हम जानते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने किसकी बात की थी आपसे, प्रोटोनेफ्रीडिया की। सिमिलरली इसमें भी ये कैसे होंगे, आपके पेयर्ड फॉर्म में रहते हैं, पेयर्ड फॉर्म में रहेंगे, ये देख रहे हैं आप, ये है आपका हेडसेक नेफ्रीडियम। इसमें भी क्या चीज प्रेजेंट है, ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, क्या हुआ, अच्छा पहले तो फाइनल ईयर जरा रीजन कर लीजिए प्लीज।